कौन विषय लगाया आज? विषय क्या लगाया? हिस्ट्री। चलिए तो इसमें हम लोग पिछले दिन जो थे उसको लिखते हुए आगे की ओर बढ़े। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए हेडिंग इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इसी को हम लोग मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। इस्लाम धर्म। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। नीचे छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब फटाफट हम लोग सुनेंगे बढ़िया से। मोहम्मद साहब के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया थे, थोड़ा फिर से रिकैप कर लीजिए। जन्म कब है? 570 ईस्वी में। कहां जन्म है? मक्का। मक्का का शहर काबा। मक्का का शहर क्या है? काबा। तो ये ध्यान दीजिए, इनका जन्म है मक्का के काबा में 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनके माता का नाम, माता कौन है? अमीना। अमीना। इसके बाद हमने बताया कि इन्होंने एक विधवा महिला से विवाह किया और वही पत्नी इनकी रही खदीजा। और खदीजा से हम लोग देखें इनकी पत्नी रही। सांकेतिक रूप में हमने देखा कि इस्लाम धर्म ऐसे भी कहता है शरीयत के अनुसार 4 विवाह जायज है, एक साथ आप 4 पत्नी रख सकते हैं। शरीयत के अनुसार से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के नियम अलग होते हैं। भारत में अभी भी इसी पे बात चल रही। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दूसरी विवाह करता है और उसकी पत्नी थाना जाएगी और केस करेगी कि पति दूसरा विवाह कर लिया है, तो थाना से कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? उनके सामाजिक नियम में 4 विवाह अलाउ है। थाना कहेगा कि अपने मौलाना के पास जाओ, मौलाना कहेगा कि तो दूसरी ही है, तीसरी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है। अगर 4 के बाद भी उसकी इच्छा है 5वीं करे, तो शरीयत कहता है कि पुरुषों को विशेषाधिकार है, किसी भी एक पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल के छुट्टी ले सकता है। और फिर उस छुट्टी हो गया तो 3 पत्नी, फिर 5वीं करेगा, एक बार में 4 पत्नी रख सकता है। बात समझिए। तो उनके थ्योरी अलग है, उनके कंसेप्ट अलग है। हिंदू धर्म में विवाह और मुस्लिम धर्म के विवाह में अंतर है। हिंदू धर्म में विवाह एक बंधन है और मुस्लिम धर्म में विवाह एक समझौता है। इस्लाम कहता है विवाह एक समझौता है जो दोनों की मर्जी से होगा। हिंदू धर्म कहता है कि विवाह एक बंधन है जो मंत्रों से होगा। दोनों में अंतर है। मर्जी से मतलब नहीं, मंत्र से हो। हिंदू धर्म में नहीं भी मर्जी है, कितना भी नहीं आए, कितना कुछ करें, मंत्र कंटिन्यू है, प्रोसेस हो गया तो विवाह हो गया। वो आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा मानूना है कि नहीं। इसमें पूछा जाएगा, इस समझौता है तो पूछा जाएगा कि कबूल इस समझौता है कि नहीं। अगर बोलेंगे कबूल है तभी प्रोसेस बढ़ेगा, आप रो दिए कि कबूल नहीं है तब खत्म, विवाह नहीं हो। तो ये देखो दोनों एक अलग सिस्टम। इसमें है मंत्रों पर, बल्कि एक बार मंत्र अगर रात और बढ़िया से पढ़े तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म के लिए बंधा गए। इसमें अगर पति बोलेगा भी कि हमको छुट्टी चाहिए तो उस पति को तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक शुद्धि ना हो जाए। छुट्टी नहीं मिलेगा। तलाक बोलने से नहीं होगा। अगर कहेगा कि हाँ छुट्टी चाहिए, पत्नी किस करेगी कि सर देखिए ऐसी बात है, तो जेल भेजो उसको। फिर 2-3 महीना रह के कहेगा बुद्धि आ गया, अब नहीं हम एकदम रखेंगे, तो कहेगा तो बाहर निकलो, ठीक है तब सही है। ये बहुत फेविकोल से भी बड़ा ज्वाइंट है। यहाँ जो देख रहे हो यहाँ समझौता है। समझौता एक बार में 1 से अधिक लोगों से हो सकता है। समझौता ब्रेकेबल है, टूट सकता है। तो खैर तो सामाजिक बात हम लोग चलेंगे तो आएगा। इनके हम लोग देखे कि बेटी कौन है, तो मेन बेटी हम लोग देखे फातिमा, जाहिरा, ये सब इनकी बेटी है। जाहिरा के बाद में इसकी मृत्यु हो गई। फातिमा का विवाह किससे हुआ? तो फातिमा का विवाह हुआ हजरत अली से। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद। आपको खलीफा की बात समझा रहे थे और खलीफा में हमने बताया था कि पहला खलीफा अबू बकर बना, इसके बाद हजरत उमर बना और फिर हजरत उस्मान बना। चौथा खलीफा में यही हजरत अली बने। हजरत अली जब खलीफा बने तो मुस्लिम में कुछ वर्ग बहुत खुश हुए कि 3 को तो इसी फालतू बन गया। अब ओरिजिनल मोहम्मद साहब का वंशज खलीफा बना है, मोहम्मद साहब के दामाद है, इसीलिए इन्हीं के वंश अब खलीफा पे रहना चाहिए। कुछ मुस्लिम कहे कि शरीयत के अनुसार खुद मोहम्मद साहब कहे कि चलना है, शरीयत में कहीं नहीं लिखा है कि खलीफा का पद वंशानुगत हो, इसका चुनाव होना चाहिए। और इसी कारण से हजरत अली के 2 बेटा, मोहम्मद साहब के 2 नवासी नाती 2 हैं, एक का नाम है हसैन और एक का नाम है हुसैन। ये 2 नाती है। सब मैक्सिमम लोग हैं कि भाई अब इसका वंश आगे खलीफा बनते रहे। ये इसी कारण से मुस्लिमों का जो पक्ष हजरत अली के खिलाफ था कि चुनाव हो, बन जाए वही कोई बात नहीं, लेकिन वंशानुगत नहीं हो, उसके साथ यहूदी लोग मिल गए। उस समय बगल में यहूदियों का शासन चल रहा था और यहूदी लोग ने एक पूरे सिस्टम, पूरे जाल रचा और उसी जाल में हसैन हुसैन सब लड़ने आ गए यहूदियों से। लड़ाई का नाम है करबला का युद्ध। और करबला की लड़ाई में एक ऐसी रणनीति की गई कि मोहम्मद साहब के वंश को ही खत्म करो, और उस रणनीति में अली, हसैन, हुसैन सब मारे गए। इसी मातम के पर्व को मुस्लिम धर्म में लोग मुहर्रम में मनाते हैं। मुहर्रम में करबला वाला तुम देखोगे कि पूरे बनाया जाएगा ताजिया, और करबला की लड़ाई के लिए लाठी डंडा लोग भाला तलवार लेके लोग भांजते खेलते भी हैं, लाठी खेलते हैं, वो करबला के युद्ध की प्रैक्टिस दिखाते हैं। और वहां पे जितने लोग चल रहे हैं वो मातम में, किस लिए? मोहम्मद साहब का वंश खत्म हो। जो लोग उन्हीं के वंश के पक्षधर थे वो लोग शिया मुस्लिम कहलाए, और जिनका मानना था कि इनके लिए चुनाव हो वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए। मुस्लिमों में भी 2 वर्ग हो गए, एक शिया और एक सुन्नी। ज्यादा मातम कौन मनाए? शिया। इसलिए शिया वर्ग मुहर्रम के दिन जो देखोगे तो वो अपना सिक्का ऊपर से दे हाथ सब छिल लेते हैं, पूरा खून खून कर लेंगे। शिया लोग और मातम मनाते हैं, सुन्नी भी मनाते हैं, थोड़ा कम मनाते हैं। और उस जो मुहर्रम के जुलूस होगा, ताजिया जुलूस, उसमें देखोगे लोग यही बोलेंगे या हसैन या हुसैन या अली। तो कई लोग सोचता है कि पता ना काका बीच में बोलते हैं। तो अब तुम समझ गया होगा कि वो याद कर रहे हैं शहादत को, किसके किसके, हसैन, हुसैन और अली को, किस लड़ाई में? करबला के युद्ध। तो मोहम्मद साहब की नाती और या फातिमा और अली इंपॉर्टेंट का नाम हो गया। मोहम्मद साहब के बेटा भी थे लेकिन उनकी भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई थी पूर्व। इनके बेटा को हम लोग देखें, मेन इब्राहिम इनका बेटा था, इब्राहिम, इसकी भी मृत्यु हो गई। और भी कई पुत्र थे जो उनके, हम लोग मक्का से मदीना की यात्रा में ही इनके संतान ज्यादातर की मृत्यु ही हो गया। मेन फातिमा, हसैन, हुसैन मेन चल रहे थे आगे कंटिन्यू। अब इसके बाद हम लोग देखे मोहम्मद साहब का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको हीरा नामक एक गुफा है, और वही गुफा में एक व्यक्ति भेंट होता है, जिब्राइल। व्यक्ति का नाम याद है सबको ना? वो जिब्राइल ही कहता है कि हम अल्लाह के दूत हैं और तुमको उनकी बात हम याद करवाते हैं, उसको लिख दे। और वही बात जो लिखी गई वो पुस्तक कौन है? कुरान। मतलब उनको कुरान शरीफ का ज्ञान यहां से मिला अल्लाह के दूत से। और मोहम्मद साहब को कहा गया कि तुम पैगंबर हो।
पैगंबर का मतलब है कि तुम अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाने वाले हो। मोहम्मद साहब स्वयं कहते हैं कि हर 1000 साल पर ऊपर वाले एक व्यक्ति को ड्यूटी देता है कि ये सब बात लोगों तक पहुंचाओ, और वो व्यक्ति पैगंबर होगा। उन्होंने कहा कि मैं पहला पैगंबर नहीं हूं, हमसे पहले भी हजार साल पहले लोग पैगंबर बनकर आ चुका है। पहला पैगंबर हजरत मूसा है, और यही मूसा ने यहूदी धर्म चलाया। उसके 1000 साल बाद ईसा आया है, वो भी पैगंबर था, वो भी उसी तरह बाइबल लिखा है, और ईसा ये ईसाई धर्म को चलाया है, और तीसरा पर हम आए हैं तो हम इस्लाम चला रहे। और फिर मोहम्मद साहब बताए हर 1000 साल बाद जो पैगंबर आएगा वो पिछला से श्रेष्ठ रहेगा। अपना वेटेज भी बढ़ाए ताकि कहे कि देखो मूसा से श्रेष्ठ ईसा, ईसा से श्रेष्ठ हम। 600 ईस्वी के आसपास ही आए, फिर देखोगे बदमाशी हो जाएगा। 600 साल में लगभग ही है, 1000 साल बाद 1600 ईस्वी में भारत में जब तुम देखोगे जागीर पीरियड रहेगा, तो यहां फिर एक व्यक्ति अचानक कहेगा हर 1000 साल में एक पैगंबर आएगा, और 1000 साल हो चुका है, हम पैगंबर एलाउंस मार देगा, तो उसको मृत्यु दंड दिया गया कि पहले इसको पकड़ के मारो जल्दी से इसको। तो देखिए ये पैगंबर की जो सिलसिला है, तो मोहम्मद साहब यहां से पैगंबर के सिलसिला में चलते हैं, और इसी में इनका विरोध होता है। और डेट बताए थे 622 ईस्वी। इस संवत को हम लोग क्या कहते हैं? हिजरी संवत। और ये हिजरी संवत में ये यात्रा किए मक्का से मदीना, और इस यात्रा में जो उन्होंने कष्ट भोगा, परिवार को खोया, उसी के याद में 1 महीना की जो यात्रा है, तो इसमें 1 महीना का रमजान मनाया जाता है, और इसी में जब वो मदीना में लोगों ने एक्सेप्ट किया तो ईद मनाई जाती है। बात समझिए, मुस्लिमों के पर्व सभी को एक दूसरे के भारतीय संस्कृति में पर्व से परिचित होना। अब आपको देखा कि इसमें ईद का संबंध है मोहम्मद साहब के जन्म से, कुरान शरीफ के खोज से, मोहम्मद साहब के ज्ञान से, मोहम्मद साहब के हिजारत से। तो हिजारत से कई लड़का तो परीक्षा में सोचेगा हिजारत तो नहीं होगा, जन्म चाहे ज्ञान हो, तो ईद का संबंध उधर से है। और इस ईद में चांद देखे जाते हैं, अमावस की चांद, पूर्णिमा की चांद, एकम का चांद, दूज का चांद, चौथ का चांद। ये मत समझो कि ईद नहीं पूछेगा, तुमसे ये उम्मीद किया जाता है कि हर धर्मों का कंसेप्ट तुम्हारे पास होगा, और तुमसे अब पूछ दिया कि बताओ ईद। जनरली हिंदू धर्म से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा रहता है। दूज के चांद, और मुहावरा याद आ रहा है कि बड़ा दूज के चांद बना लेते। कितना को दूज का चांद लग रहा है जी? अच्छा आगे आओ, कितना को चौथ का चांद लग रहा है? चौथ। और कितना को लग रहा है अमावस का चांद? अगर अमावस में चांद निकलता है तो कितना नालायक है। वही हम चेक करते हैं कि नालायक भी है क्या कोई? अमावस के चांद बता रहा है, अमावस में चांद रहता है, तो हम नालायक है। पूर्णिमा का चांद कितने लोग लग रहा है? नहीं। तो सुनाओ, इसमें खास इंपॉर्टेंट है दूज का चांद, इसीलिए एकम वाला चांद दिखाई नहीं देता, दूज थोड़ा देर के लिए सामने दिखता है, और वही चांद दिख गया तो अगला दिन ईद है। यानी ईद मनाया जाता है दूज की, तीज की चौथ। तीज में दूज का चांद देखते हैं, अगला दिन मनाएंगे तो तीज में मनाएगा। बात समझो, स्टेप को समझ, दूज में मना दी। दूज का चांद हिंदू धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट। हिंदू धर्म में भी कल्पना है कि शिव के जटा में दूज का चांद, तो इसीलिए हिंदू धर्म में भी कल्पना है कि इसमें दूज का चांद पूजनीय है। इसलिए हिंदू धर्म में भी कई पर्व है भैया दूज। ये दूज वाला जो है ना, दूज हिंदू धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस्लाम के लिए भी दूज देखो इंपॉर्टेंट हो। तो आप ईद, रमजान, हिजरी, ये पूरी बात समझ गए। और फिर आपको बताए थे 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो, और हम लोग फिर इनकी संकल्पना पर चलेंगे। तो पिछले दिन जो सुने थे थोड़ा बहुत जान के बढ़ा दिए। अब थोड़ा सा एक बात समझे, अल्लाह के फरिश्ता के रूप में कौन आए? जिब्राइल। इनसे भी अल्लाह टेस्ट ले रहे थे, भाई सब चीज तुमको बताया, तुम आगे बात फैलाया तो तुमको भी टेस्टिंग हो। तो ये भी एकदम बड़ा प्रसन्न होकर गए, और अल्लाह के आगे कह रहा है कि आप जो कहिए आपके लिए कुर्बान। तो अल्लाह कहे कि तो तुमको एक बेटा है, बेटे हमको दे दो, वो बेटा को बलि चढ़ा दो, तो हम समझ जाएंगे क्या तुम हमारे लिए है। जिब्राइल थोड़ा भी लेट नहीं किए कि जब आपका आदेश है तो कुछ भी बलि हम चढ़ा दे, और इसके लिए वो बेटा को अल्लाह का रूप सोचते हुए काट दी। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही काटे थे बेटा को, लेकिन नीचे देखे एक दुम्हा, बकरी, भेड़ जैसा वो जानवर कटा हुआ, बेटा वहां सुरक्षित है। और अल्लाह कहे कि तुम टेस्ट में पास हो गया, प्रिय चीज को कुर्बान किया तो हम प्रसन्न हो गए, और इसके लिए प्रिय चीज की कुर्बानी का पर्व है बकरीद। ये 3 उनके पर्व है। तो बताओ, ये तीनों पर्व तुम समझ गया? एक कुर्बानी वाला कौन हो गया? बकरीद। हिजारत वाला कौन हो गया? ईद। और बाकी हसैन हुसैन वाले कौन हो गए? मुहर्रम। तो ये 3 उनके पर्व जो मेन बेसिक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। जल्दी से नोट कर लिया जाए फटाफट इसको। नीचे लिख दीजिए मोहम्मद साहब, हेडिंग नीचे डैश पे लिख दीजिए मोहम्मद साहब का जन्म। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी में लिखी दो, मक्का के काबा में हुआ। मक्का के काबा में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, खदीजा ने खदीजा। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना और पत्नी खदीजा थी। खदीजा बताए थे विधवा महिला की बात, वो खदीजा वही है, पत्नी खदीजा थी। नीचे लिख दीजिए इनकी बेटी, बाकी जाहिरा इब्राहिम सबका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फातिमा का इंपॉर्टेंट होगा। इनकी बेटी फातिमा थी। दामाद हजरत अली थे, और नाती हसैन और हुसैन थे। बोलो, किस युद्ध में हसैन हुसैन मारे गए? करबला के युद्ध में। जैसे हम लोग का रामायण है असत्य पर सत्य का जीत, उसी तरह से करबला के युद्ध को माना जाता है कि जो अत्याचारी थे यहूदियों के द्वारा भले इनको मारा गया, लेकिन जीते असत्य पर सत्य के विजय करने के लिए दोनों शहीद हुए। तो नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए करबला के युद्ध में यहूदी वर्सेस इस्लाम थे। करबला के युद्ध में हसैन और हुसैन दोनों मारे गए। नीचे डैश पे लिखिए हीरा गुफा, मक्का में है। हीरा गुफा में मोहम्मद साहब को जिब्राइल द्वारा कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ।
कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ। नीचे टेस्ट देखिए, मोहम्मद साहब पैगंबर कहलाए। पैगंबर का मतलब ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला। मोहम्मद साहब पैगंबर कहलाए, पैगंबर कहलाए। नीचे स्टार ला के टेस्ट लिख दीजिए। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में वे मक्का से मदीना हिजारत किए। हिजारत मतलब स्थानांतरण और स्थान चेंज। मक्का से मदीना हिजारत किए, हिजारत किए, जिसके कारण 622 ईस्वी में, जिसके कारण 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म का कैलेंडर, इस्लाम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इस्लाम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत प्रारंभ हुआ, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। नीचे टेस्ट लिख दीजिए। 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। चलिए नीचे अस्तार लाके हेडिंग दे दीजिए। इस्लाम धर्म की संकल्पना, इस्लाम धर्म की संकल्पना, इस्लाम धर्म की संकल्पना। नीचे टेस्ट देखिए। इस्लाम धर्म पुस्तक आधारित धर्म है। इस्लाम धर्म पुस्तक आधारित धर्म है, पुस्तक आधारित धर्म है। आपको ध्यान रखना है, हिंदू धर्म पुस्तक आधारित धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में हर पुस्तक के एक लेखक। हिंदू धर्म के पुस्तकों में आपके बारे में बहुत व्याख्या नहीं है। लड़कियों को साड़ी पहनना चाहिए कि सलवार सूट की जींस पैंट, कहीं हिंदू धर्म की किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन इस्लाम धर्म में सब चीज मिलेगा, क्या पहनना है, कैसे रहना है। मुस्लिम धर्म के बाद ईसाई धर्म भी कंप्लीट पुस्तक आधारित धर्म है। सब क्या खाना है, क्या पीना है, सब व्याख्या। अब ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म में भी सब चीज है, क्या मुस्लिम धर्म में भी कुरान में सब चीज है, हर की व्याख्या है। अब देखो कई जगहों पर दोनों की अपनी अपनी व्याख्या है। कुरान कहता है कि नशा का चीज एकदम पालन सेवन मत करो, नशा वाला चीज मत पियो, शराब वगैरह एकदम यहाँ पे कुरान शरीफ के अनुसार गैर इस्लामिक, शरीयत के अनुसार ये सब चीज नहीं पीना। इनके लिए है कि सब जानवर खा सकते हो, केवल जो जानवर गंदगी खाते हैं तुम उसको नहीं खाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी आंखें दी है, गंदगी खाने वाला जीव को तुमको नहीं खाना है, कुत्ता सुअर सब तुमको हराम है, नहीं खाना। बाकी ईसाई धर्म वाले से मिलोगे तो इनका बाइबल कहता है कि प्रकृति तुम्हारे उपभोग के लिए, धरती पर जो देख रहे हो तुम्हारे लिए दिया है, तुमको पचेगा, ट्राई मार के देखो। इनका बाइबल कहता है कुछ भी और सब कुछ तुम्हारे लिए, हम बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम टेस्ट करो, सब चीज खा सकते हो। इसीलिए ईसाई देश में कुछ भी खाए। तुम सुना कि चीन में चमगादड़ के सूप पी रहे थे, ये तो चमगादड़ है, मानव भोजन भी खाता है, कुछ भी कोई जीव कीड़ा मकोड़ा से लेकर हर चीज खाता है। सांप के अचार वीआईपी उनका लगता है। राम रे राम। अरे बचपन से तुम नहीं सुना इसलिए पच नहीं रहा है, बचपन से वही लोग खाए हुए हैं, तुमको डाइजेस्ट होता है। अब सोचो ईसाई कंट्री, तुम इंडिया में जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि खाना किसको कहते हैं। इधर केवल घूमने चले जाओ तो इधर अधिकांश आबादी ईसाइयों की, गलती से नागालैंड असम इधर जाओगे तो क्या खाए क्या नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि ईसाई लोग हैं तो 99% होटल वही मिलेगा जहां कुत्ता का मांस है, सुअर का मांस है, गाय भैंस का मांस है, सब चीज वहां लिखा हुआ है एकदम टेबल में, पर्क मीट, यहाँ ये डॉग मीट, यहाँ ये मीट, आपको जो पसंद है खाइए, हर प्लेट में अपना अलग लगा रहा। तो तुमको खुद ही नहीं लगेगा कि इंडिया में घूम रहे कि बाहर घूम। आपको चूंकि बचपन से जो चीज तुम जितना दिखा उतने पच रहा। अभी तुम लोग केवल छोटा सा शुरू किया, मछली मुर्गा थोड़ा बकरी होते होते लास्ट करो, फिर नहीं। तो जो लोग इतने बच्चे से सुना उसको इतने डाइजेस्ट, जो उससे ऊपर तक सुना ऊपर डाइजेस्ट, जो लोग एकदम नहीं भी खा रहा था सांपों वाला खिला के खा रहा है, प्रकृति उपभोग के लिए, चमगादड़ का जूस पिया तो उपभोग के लिए, समुद्र से कोई जीव मिल रहा है तो उपभोग के लिए, हर चीज शराब से लेकर जितना है हर चीज तुम्हारे लिए है। ये ईसाई धर्म का था। ईसाई में कुछ लोग खाइए नहीं, जहां ईसाई है वो सब लोग शराबी को पिएगा, जो दे दो सब खाएगा। नागालैंड के गलियों में रोड पर कुत्ते नजर नहीं आते, बात समझ रहे हो ना, वहां रोड पर कुत्ते नजर नहीं आएंगे, तुम कहोगे हमारा कुत्ता एक भी नजर नहीं आ रहा, क्यों? बच्चों का पिकनिक पार्टी हुआ है, 10-20 बच्चा मिला तो घेर घाट के धर लिया, बस हो गया, उसका पिकनिक बन जाए, बच्चे सब खाए हुए। तो अब कंडीशन आप देख लिए कि इनके पुस्तक में ही हर चीजों का उल्लेख है, और वो पुस्तक आधारित धर्म हमने इसीलिए कहा। अब तो पुस्तक आधारित धर्म का मतलब समझ गए। इस्लाम धर्म में कई पुस्तक हैं, जिसमें हमने नाम बताया कुरान, कुरान के बाद बताए हदीस, हदीस के बाद बताए शरीयत, शरीयत के बाद इज्म, कई पुस्तक है, लेकिन 3 कम से कम तुम्हें जानना। आपको हमने बताया कि ये पुस्तक किस भाषा में, तो चूंकि सऊदी अरब में जनरेट हुआ तो ये अरबी भाषा में। अब देखो भगवान किस भाषा को जानते हैं भी चिंता की विषय। हिंदू धर्म में कहा गया कि भगवान की भाषा संस्कृत। मोहम्मद साहब ने कहा कि हमसे पहले लोग आए हैं पैगंबर और वो भी ईश्वर की बात लिखे हैं, तो ईसा मसीह ईश्वर की ही बात लिखे मोहम्मद साहब के अनुसार, लेकिन वो इंग्लिश में लिखे। ईश्वर इंग्लिश में हमसे बोल रहे थे, जो जहां थे उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है। ये बात अरब में थे तो इनको अरबी भाषा में, उनका है तो उनको तुम देख रहे हो कि उनकी भाषा में, तो जो जहां के हैं उसी भाषा में ईश्वर भी बताए। ये भी एक बात सोचनी है। अब देखो कई चीज आते हैं कि उसमें तर्क वितर्क भी है, लेकिन दोनों दो बात है। धर्म में तर्क वितर्क, वो आंख बंद करके ही मानोगे तो धर्म है, आंख खोलने लगोगे तो कोई धर्म होगा तो उसमें सुराग नजर आने लगे। कोई धर्म होगा, किसी भी धर्म की बात करोगे, आंख खोलोगे तर्क पर इसको रगड़ोगे तो उसमें सुराग दिखने लगे। तो बुद्धि की जरूरत ही धर्म में नहीं होती है। धर्म मानना है तो बुद्धि वाला स्विच ऑफ कर लो, और जो भगवान है बस जैसे करना है वैसे करो, प्रार्थना विनती करो, कुछ मिले। ईश्वर के सामने धर्म का काल अंधकार युग क्या कहता है कि अपने को मानो कि हम बुद्धिहीन प्राणी, बुद्धि मत लगा, बुद्धिहीन प्राणी है वहां एकदम। अब तुम अपने को बुद्धिमान मानेगा तो तुम प्रणाम करेगा कसके, फिर तो तुम सोचने लगेगा कि पत्थर क्या है, वैसी है, हम प्रणाम करेंगे, फिर दिमाग लगाएगा तो प्रणाम ही नहीं करेगा। तुम जहां निराकार है कहेगा कि तब इसमें किसको प्रणाम करे, कोई नजर नहीं आ रहा है, तो फिर अलग स्टेप हो जाए। वहां बुद्धिहीन बनना है कि ईश्वर के सामने हमको कोई बुद्धि नहीं, आप जो है जो है। तो जो बुद्धिहीन रहेगा वो बड़ा बढ़िया से दंडवत प्रणाम करे। वो अपने को मान रहा है कि मेरा बुद्धि नहीं है, वो हमको कल्याण करने वाले ही है, हमसे श्रेष्ठ है, तो सो के दंडवत प्रणाम कर रहा है। जो थोड़ा बीच में बुद्धि है तो वो हाथ को जोड़ के हल्का लपेट। जो ज्यादा बुद्धिमान है वो खाली ऐसे कर लेगा, हाथों नहीं जोड़े। आओ बुद्धिमान है तो खाली चुपचाप देखे अंदर अंदर करके निकल जाएगा, वो सिर नहीं झुकाए।
तो पाठ हो गया तुम्हारा। तो यहां पे हम लोग देखें कि किस भाषा में है, अरबी। कुरान में क्या है, जितने भी सिस्टम लिखे हुए हैं, जैसे हम लोग जो देखते हैं रामायण में तुम लोग चौपाई बोलते हैं, कुरान में उसको आयत बोलते हैं। बात समझना, ये नहीं कि आयत बोलेंगे तो तुम वर्ग समझने लगे। आयत कहते हैं कुरान के पूरे, जैसे हम लोग के यहाँ श्लोक है, हम लोग के यहाँ चौपाई है, उसी तरह उनकी जो बातें लिखी हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत। कई ऐसे मुगल बादशाह आएंगे जो सिक्का में कुरान की आयतें खुदवाएंगे, ये अल्लाह की बात है, सबसे पवित्र बात, और इसको सिक्का में खुद लोग पढ़ेगा, छुएगा, पवित्र होगा। लेकिन औरंगजेब जब आएगा तो कलमा खुदवाना, आयतें खुदवाना बंद कर देगा कि सिक्का पर एकदम कुरान की आयत नहीं छपना चाहिए। क्यों? कहेगा इससे कुरान का अपमान होगा। कुरान की आयतें एक एक शब्द उसका अल्लाह का शब्द है, और उस शब्द को तुम ऐसे लिखोगे, कहीं गिरेगा, किसी का पैर पड़ेगा, किसी का कहीं होगा, ये अपमान है इन शब्दों का, तो वो इसको बंद करवा देगा। सबके अपने अपने सापेक्ष होंगे। तो कुरान में जो भी लिखे हुए हैं किसमें, आयत पद फॉर्म में, हदीस में मोहम्मद साहब के जीवनी, और इन दोनों से इस्लाम धर्म के नियम कानून किस पुस्तक में है, शरीयत में। तो जल्दी से लिख दीजिए, इस्लाम धर्म पुस्तक धर्म है, नीचे डैश लिख दीजिए, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण पुस्तक, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण पुस्तक, पहला नंबर लिख दीजिए, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ डैश लिख दीजिए, इसमें अल्लाह ताला द्वारा, कुरान शरीफ में डैश इसमें अल्लाह ताला द्वारा दिए गए संदेश को लिखा गया है। और ताला नहीं लिखता तो अल्लाह ही लिख दो। इसमें अल्लाह ताला द्वारा दिए गए संदेश को लिखा गया है, संदेश को लिखा गया है। अब हर सूरा में अपने अपने आयत है, आयत का मतलब समझ गया, पूरे चौपाई, कॉमा देके लिख दीजिए, कॉमा देके लिख दीजिए। कुरान में, कुरान में वाक्य का मिश्रण आयत कहलाते हैं, वाक्य का मिश्रण आयत कहलाते हैं। कई वाक्य मिलेगा तो आयत हो गया, हम लोग के यहाँ कई वाक्य मिलेगा तो रामायण में चौपाई हो गया, और दूसरे चीज में तो वो श्लोक हो गया, तो श्लोक, चौपाई, आयत, इस तरह का आयत शब्द मिलेगा तुम्हें। सेकंड नंबर स्टार लगा दीजिए, हदीस। सेकंड हदीस डैश लिख दीजिए, हदीस में मोहम्मद साहब के जीवनी का उल्लेख है। मोहम्मद साहब के जीवनी का उल्लेख है। नीचे लिख दीजिए तीसरा नंबर शरीयत, इसमें डबल स्टार लगा दीजिए, शरीयत डबल स्टार लगा लिख दीजिए। शरीयत में इस्लाम धर्म के, शरीयत में इस्लाम धर्म के नियम कानून का उल्लेख है। इस्लाम धर्म के नियम कानून का उल्लेख है। इस्लाम धर्म के नियम कानून का उल्लेख है। नियम कानून का उल्लेख है। चलिए नीचे लिख दीजिए, कर टैक्स, कर ब्रैकेट में टैक्स। बोलो शरीयत के अनुसार कितने टैक्स जायज है? 4। डैश लिख दीजिए, शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार राजा के द्वारा, राजा के द्वारा 4 प्रकार के कर लगाया जा सकता है। 4 प्रकार के कर लगाया जा सकता है। 4 प्रकार के कर लगाया जा सकता है। पहला नंबर लिख दीजिए स्टार लगा के, जजिया। जजिया, जल्दी बताओ जजिया किस पर लगेगा? गैर मुस्लिमों पर लगेगा, लेकिन गैर मुस्लिम में भी कमाने वाले से लगेगा, बच्चे से, बूढ़े से, विकलांग से, बीमार से, महिलाओं से, ब्राह्मण से जजिया नहीं लगता। पहली बार जजिया कौन लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार कौन हटाया? अकबर। अंतिम रूप से कौन हटाया? मोहम्मद शाह। और किसने ब्राह्मणों पर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। ये बेसिक बात क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट जजिया, नीचे डैश लिखो, लिखिए गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूले जाते थे। गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूले जाते थे। नीचे डैश देखिए, जजिया कर, जजिया कर बच्चे, बूढ़े, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिला, महिला, ब्राह्मण, ब्राह्मण से नहीं लिए जाते थे। ब्राह्मण से नहीं लिए जाते थे। डबल स्टार लगा के डैश देखो, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। नीचे डैश लिख दो, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। नीचे डैश लिखो, सर्वप्रथम जजिया कर अकबर ने हटाया। सर्वप्रथम जजिया कर अकबर ने हटाया। फिर अकबर पढ़ोगे तो डेट फेट वहां पे सब आ जाएगा। सर्वप्रथम जजिया कर अकबर ने हटाया। नीचे डैश लिख दीजिए, जजिया कर को अंतिम रूप से, जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने हटाया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने हटाया।
चलिए दूसरा नंबर लिख दीजिए जकात। दूसरा नंबर जकात। चलिए समझिए ध्यान से, ये बिंदु क्या है? क्या है जी? वो हलंत है, नालायक। हलंत ऐसे होता है। हाँ, उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता है, ये उर्दू जो शब्द है, उर्दू शब्दों में प्रयोग होगा नुक्ता का। नुक्ता ये बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाली नुक्ता के फेर से खुदा जुदा बन जाता है। उर्दू में खुदा में अगर नुक्ता उलटोगे तो उसको जुदा पढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट वाला बिंदु है। जल्दी बताओ जकात कैसा टैक्स है? तो धार्मिक टैक्स है। आपको बताया है कि जकात कैसा है? धार्मिक। ये कितना लिखा हुआ है? कितना है? 4, 6 लिखा हुआ है। बात समझ लो, उर्दू के अनुसार से 6 है। बात समझ लो, 6 कैसे हो गया? 6 उर्दू में ऐसा ही होता है। एक ऐसे है, 2 ऐसे है, 2 देखो ये डिजाइन में उर्दू में चल रहा है। 4 तो ऐसे उलट दोगे तो 4 है। 5 एकदम फर्स्ट क्लास दिल बनाओगे तो 5 है। बात समझ लो, ये वाला 6 है। 7 ऐसे होगा, 8 ऐसे होगा। सबका अपना डिजाइन है। खाली ऐसे मारा तो ये 7 है। ऊपर दिया है मार दिया तो 8 है। तो उर्दू का अक्षर जो है सब अलग अलग लगता है। चलो तो जकात में हम लोग देखें कि जकात एक कैसा टैक्स है? धार्मिक टैक्स है। और जकात में कितना परसेंट लगता है? 2.5%। किस लिए? किस लिए लगता है? तो आपने देखा कि जो आपकी आय है उसमें 2.5% देना है। किसको? मुस्लिम को कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम को। जकात मुस्लिम देंगे, धर्म के लिए देंगे ताकि जन्नत नसीब। और जो आय है उसका 2.5% से गरीबों का कल्याण। हमने तुमको पहले भी बताया था कि हर धर्म, बात समझो, यहां तो चूंकि धर्मों में एक बीच बीच में जहर बोने का काम कई लोग किए, प्रेस वाले हैं, कई लोग हैं, उसके कारण सोच रहे हो। तुमको अभी बताएंगे तो आश्चर्य से भरोगे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में। पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्ल्ड में ज्यादा मुस्लिम नहीं है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के आज भी बड़े बड़े जो नोट है उसमें लक्ष्मी और गणेश के चित्र का नोट चलाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मुस्लिम। सोच लो कि वो हिंदू देवी ये जानते हैं कि लक्ष्मी है और उसका चित्र बनाते हैं, गणेश उसका चित्र नोट चलाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाता है। इतना ही नहीं, इनका जो एयरवेज है, हवाई जहाज है, अब सोच लो कि अपने हवाई जहाज का नाम रखे हैं गरुड़ एयरवेज। ये वही गरुड़ है जो लक्ष्मण को लक्ष्मण पास से अलग किया था, सांप जो लग गया था तो उसको अलग किया। हिंदू रामायण में गरुड़ का विशेष महत्व, और उसके कारण वो अपने हवाई जहाज का नाम इंडोनेशिया एयरलाइंस नहीं देके गरुड़ एयरलाइंस की। स्वाभाविक बात है, पत्रकार लोग पूछेगा कि भाई अब मुस्लिम देश है, नाम गरुड़ एयरवेज देते हैं, हिंदू का मेन चीज है, लक्ष्मी गणेश का चित्र देते हैं, हिंदू का मेन चीज है, ये क्यों करते हैं? तो जानते हो इंडोनेशिया में जवाब क्या है? उन लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और पूर्वजों को भी याद करने का कुछ बात होनी चाहिए, और उनको याद करने के लिए हम चलाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? बाकी नोट में नहीं देते, कागज नोट में हम कर देते हैं। ये देखो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जहां मुस्लिम है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। यहां जो तुम देखते हो ना, यहां इंडिया और पाकिस्तान और बीच बीच में अखबार वाले, टीवी वाले स्वाहा स्वाहा, जब शांति होगा तो तुम्हारा घी डालेगा कि भड़का नहीं, थोड़ा धड़को, ये अलग से एक सांप्रदायिकता फैलाती। इसके कारण तुम यहां तनाव देखते हो। यहां अक्सर देखोगे कि मुस्लिमों का एक ग्रुप होगा जहां तनाव भड़काने वाले वैसा फोटो देगा जिससे तनाव रहे, और हिंदू लोग भी जाके जय बजरंगबली टाइप का ग्रुप बना देगा और जान के वो हिंदू जो है मुस्लिम बन जाएगा, या मुस्लिम का ही जान के वैसा चित्र डालेगा जिससे भड़के, शांति नहीं है, जान के वो बजरंगबली के नीचे रख देगा, पैर रखवा देगा और उसके बाद नीचे लिखेगा भाइयों अधिक से अधिक शेयर करो कि पकड़ा जाए। इसमें कई भाइयों हैं जो थाए 10 ग्रुप में डाला कि पकड़ा। ये दूसरा कोई नहीं है, नफरत फैलाने वाले वो लोग हैं जो चाहते हैं समाज में शांति न रहे और बस बैठ के कर देते। तुम्हें बाकी चीज तुम देखोगे तो समाज में सब ठीक। 2-4 लोग ऐसे होते हैं ना जो गिद्ध टाइप में, उनको इच्छा रहती है लड़ाना, वो अपना बस झूठ मूठ के इधर उधर भाइयों भाइयों किया, मूर्ख भाइयों इधर उधर शेर मारा, अब बाकी लोग के अंदर तनाव आया, बस यही बैठ के किया। तो ये जो तुम देखते हो उसमें तुमको समझना है कि वो वही गिद्ध लोग। एक बार गिद्ध अपना बच्चा को घोंसला में सब चीज का मांस खिलाया, बच्चा उसका बड़ा हो रहा था, तो घोंसला में सब चीज का मांस खिलाया, धीरे धीरे उसको पहचान करवाया कि कोई सांप का मांस है, भैंस का है, गाय का है, बकरी का, सब उसको धीरे धीरे स्वाद पता चलने लगा। गिद्ध का बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे सब जीवों के मांस का स्वाद उसे मालूम था, मछली का कैसा होगा, किसका कैसा होगा। एक दिन वो अपने माता पिता से प्रश्न किया कि सब का खाए, 2 गोरवा का नहीं खाए हैं, 2 पैर पर जो चल रहा है इसका मांस कैसा होता है? तो हम कभी खाए नहीं, ये बहुत बलवान है क्या? तो गिद्ध जो था वो कस के मुस्कुराया, कहा कि देखो ऐसे तो हम लोग नहीं इसका खिलाते हैं, लेकिन तुम चाहोगे तो कई दिनों तक इसका खा सकते हो, इसका मूर्ख इससे ज्यादा कोई है नहीं, अपना मांस तुमको अपने दे दे, बाकी जानवर को तो मारना पड़ेगा, या मरा हुआ है तब है, इन लोग को अपने खाली थोड़ा दिमाग लगाओ तो खा लो। गिद्ध का बच्चा कहा कि कैसे? तो उसकी मां कही चलो सीखा देखो दिखाते। वो क्या कि गिद्ध का बच्चा बड़ा उत्साहित है कि इसका कैसे शिकार होगा, जाएंगे माथा पर हमला करेंगे, पैर में हमला करेंगे, पता नहीं क्या करेगा, बड़ा उत्साहित। गिद्ध क्या किया, उसको लेके गया और ले जाकर के देखा कि एक भैंस मरा हुआ है, उसका हड्डी उड्डी खोपड़ी माता कैसे है, क्या है, उसको उठा लिया। गिद्ध का बच्चा देख रहा कि इसी से मारेंगे क्या, बड़ा उत्साहित है, गाय का मरा हुआ का सिंग लेके और उड़ गया, क्या करेगा इसका? गिद्ध क्या किया, उसको ले जाकर के एक मंदिर में गिरा दिया। बच्चा सोच रहा है कि आदमी पर गिराया नहीं, मंदिर में गिरा के क्या होगा? बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा? सुबह देख रहा है कि 100-150 आदमी मरा हुआ है। गिद्ध का बच्चा पूछ रहा है कि सब मरा कैसे? तो कहा कि यही इतना मूर्ख प्राणी है, खाली इधर वाला टांग उधर गिरा दो, बाकी ये लोग बस बजरंगबली का नाम फलना नाम लेके अपने मर करके सही हो जाए। ये लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इधर ये लोग मरेगा सिर्फ एक चीज से, धर्म का खाली न सोने आंकड़ा कर दो। तो कई लोग लड़ाने, गिद्ध एक प्रतीक बताए, कई समाज में वही गिद्ध है जो शांति देख के साथ आने वाला फेंक देने वाला फेंक देने में अपने चुपचाप देखता है कि लल्लू ने मारा, 1.5 लोग ठीक ठाक कर दिया। गिद्ध से जो सावधान है उसको कहीं कुछ नहीं होता। तो सामाजिक सद्भाव तुमको ये चीज तुमको ध्यान रखना है। गिद्ध का मतलब समझ गया कौन है? लड़ाने वाले लोग, जो कुछ जगहों पर 1%, 100 में 99 आदमी शांति चाहता है, ये वो जो है वो बस गिद्ध रोल में रहता है, उतने में भिड़ा दी। तुम कई बार देखोगे कि सब गिद्ध वाला जुलूस जा रहा है विसर्जन का, सब लोग समर्थक रहेगा, एक आगो गिद्ध टाइप में होगा, फेंक देगा, बस उसके बाद देख कितना मजा आएगा। बस जो फेंका वो सबसे पहले भाग गया, अब बाकी जितना है इन्हें माथा पर कौन गिर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बाकी लोग बचा रहा है। दोनों पक्ष में वैसे गिद्ध लोग रहते हैं और उसके बचने की बस जरूरत रहती है, और कुछ नहीं रहता। तो आप बताओ जकात धार्मिक है, क्या परसेंट लगा? 2.5। किसके डेवलपमेंट के लिए? गरीबों के लिए। तो नीचे रास्ते लिख दीजिए जकात में, रास्ते लिखिए जकात एक धार्मिक कर है। जकात एक धार्मिक कर है जो आय का 2.5%, जो आय का 2.5% गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लिया जाता था, गरीबों के कल्याण के लिए लिया जाता था। बोलिए, सब धर्म के गरीब से मतलब नहीं है। राजा क्या करता था, जैसे कई जगह देखोगे कोई गरीब है उसको मिलेगा, उसमें गरीब का धर्म नहीं। राजा एक अपना खोलेगा खैरात डिपार्टमेंट, खैरात माने हो गया दान, तो डिपार्टमेंट पैसा जो है वो खैरात में डाल दिया। अब जहां गरीब एकदम मर रहा है, कुछ नहीं है, कमल चाहिए, तो वो पैसा से दान दे दिया, चाहे कोई ठीक है। तो खैरात
का अलग से विभाग रहेगा, कई जगह उस तरह का 2.5% उधर चला जाता, इसमें राजा भी अपना उपभोग के लिए नहीं करेगा। नीचे नंबर लिख दीजिए तीसरा खम्स। खम्स बोलो क्या था? लूट का हिस्सा, क्या परसेंट? 20 80। 20 कौन लेगा? राजा। 80 कौन लेगा? सैनिक। लिख दीजिए खम्स डैश देखिए, खम्स डैश देखिए, लिखिए खम्स लूट में राजा और सैनिक के बीच हिस्सेदारी था। लूट में राजा और सैनिक के बीच हिस्सेदारी था। राजा 1/5 भाग, राजा 1/5 भाग ब्रैकेट में 20%, 20% और सैनिक 4/5 भाग, और सैनिक 4/5 भाग ब्रैकेट में 80% लेते थे, 80% लेते थे। नीचे लिख दीजिए खराज। खराज बोलो, खराज कैसा टैक्स है? भूमि कर। डैश लिख दीजिए खराज एक भूमि कर था, खराज एक भूमि कर था। बोलो खराज ज्यादा लगता होगा हिंदू से कि मुस्लिम से? बराबर नहीं लगते थे। हिंदू की जमीन है तो टैक्स अलग खराज में लगते थे, मुस्लिमों की जमीन है तो टैक्स कम लगते थे। तो खराज भूमि भी अलग अलग वैरायटी का, किसका जमीन का मालिकाना हक है उसके अनुसार से वो डिवाइड होते थे। तो बताओ जजिया ज़कात खम्स खराज क्लियर है सबका? कुछ संकल्पना को ध्यान दो। क्या इस्लाम में अंधा व्यक्ति राजा हो सकता है? नहीं। अगला नंबर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात पिछले क्लास में सुन चुके हैं। इस्लाम में कहा गया कि सबसे ऊपर अल्लाह है और अल्लाह का किसी हालत में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह का नकल नहीं करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि उनके यहाँ चित्रकारी, उनके यहाँ संगीत, यह कंप्लीट रूप से इसे गैर इस्लामिक माना। फिर भी हम लोग देखें कुछ राजा का क्या कंसेप्ट है, कैसे बनाएंगे, वो तो आगे पढ़ेंगे। तो चलिए डैश देखिए इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। नीचे डैश लिख दीजिए इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह सबसे ऊपर है, इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह सबसे ऊपर है। देखो मुस्लिम लोग का मानना है कि झुकना है तो सिर्फ एक के आगे, किसके आगे? अल्लाह, बाकी कहीं नहीं झुकना है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। कितना ऊंचा पोस्ट पर है एकदम टाइट होकर बोलिए खाली सलाम वालेकुम, बस हो गया, उधर से वालेकुम सलाम आ गया, काम खत्म हो गया। झुकना नहीं है। हिंदू धर्म में है कि जितना झुकोगे उतना उठोगे। हिंदू धर्म का संकल्पना यह है जितना झुका उतना उठा। अगर तुम किसी को प्रणाम कर रहा है और एकदम दंडवत है तो तुम झुका तो उठा, झुक गए तो उठ गए, अकड़ गए तो बैठ जाओ। घर में अगर तुम किसी को प्रणाम नहीं कर रहा है, बैठल रहा है तो सब पूरे गोतिया नहीं, गांव परिवार एक बार प्रणाम करता है, झुकता है, पहले बैठा देगा, तुम्हें जरूरत है कोई काम नहीं दे, झुकेगा कुछ नहीं तुमको करना। गांव में जे बड़ा दिखे पैर चुके उनका बेटा है, ठीक है, सबको इसी की, तो लोग तुमको उठा दे, ना है इतना झुके वाला लेकर आज के जमाने में नहीं दे। इस्लाम धर्म कहता है कि झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के आगे, बाकी कोई रहे, माता पिता गुरु कोई बड़ा ऑफिसर कुछ है तो आप टाइट होकर रहिए, झुक नहीं सकते। तो उनकी संकल्पना है कि इस सबसे ऊपर है, ना इनका मजाक हो ना नकल हो, इनके आगे ही सिर्फ झुकना है। उनके अगर मान लो कि कहीं सामुदायिक नमाज पढ़ा जाए तो नमाज पढ़ने में भी जान के पर्दा से घेर दिया जाएगा और इस पर्दा इसके आगे कोई मानो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर सब झुकेंगे तो उसके आगे झुकने लगे। मौलाना भी जितना देर बोलना बोल लीजिए, फिर नमाज शुरू बताइए इधर लाइन में, अभी शुरू हुई, सब एक साथ हुई, किसी के आगे नहीं झुक रहा है, घेराबंदी है, अल्लाह के आगे झुक रहा है, इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति रहे चाहे। तो उनका कंसेप्ट समानता का एक अलग थ्योरी है, कुछ विशेषताएं तो होगी जिससे वर्ल्ड लेवल पर विस्तारित हो। तो हम लोग उन खूबियों को भी देखेंगे जो उनके संकल्पना में नहीं थे। तो पहले लिख दीजिए अल्लाह, इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह सबसे ऊपर है या सर्वोपरि है, उनका मजाक या नकल नहीं किया जा सकता है, उनका मजाक या नकल नहीं किया जा सकता है, मजाक या नकल नहीं किया जा सकता है। इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में चित्रकारी संगीत, चित्रकारी संगीत को गैर इस्लामिक माना गया है, चित्रकारी संगीत को गैर इस्लामिक माना गया है, गैर इस्लामिक माना गया है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए खलीफा, खलीफा। चलिए खलीफा की बात समझते हैं, पहले एक बार चंदिंग समझ लो। आप लोग 68वीं बीपीएससी के जो भी परीक्षार्थी हैं, आप लोग के लिए जो अध्यक्ष महोदय हैं वो लोग डेली नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछला एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल हुआ था, जान करके फिर अंतिम में नेल डाउन हुए। पिछला में भी कहे दूसरी टीम में परीक्षा लेंगे, फिर उसके बाद कहे परसेंटाइल सिस्टम लाएंगे, वो सब हट गया। इस बार लेकिन कुछ अच्छा भी हम मान रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चन जो है सिंपल होगा, 50 क्वेश्चन में स्टार लगा दे, और जो स्टार क्वेश्चन लगा दिए वो 2 नंबर के है, बाकी 1 नंबर के हो, 200 नंबर की परीक्षा हो। ये 50 क्वेश्चन स्टार किसमें लगेगा? जिसमें लिख देगा निम्नलिखित कथनों में सत्य पर विचार करें, 1 2 3 चॉइस है, केवल 1 चॉइस बी 1 और 2 चॉइस सी 2 3 चॉइस डी 1 2 3। अब ये मॉडल 1.5 बिता वाला क्वेश्चन होगा। ई मॉडल में एक तो है कि ऑलरेडी बीपीएससी में टाइमिंग कम है, 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा, वो भी कम, एक लाइन वाला क्वेश्चन है, तब उसमें अध्यक्ष महोदय ये वाला एक्सपेरिमेंट मारेंगे तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने का भी टाइम, खाली पूरा पढ़ेगा तो 2 घंटा हो जाएगा, टाइम बढ़ाना होगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान लाया जा रहा है ताकि लॉटरी से कोई ना बने। हम भी अपने कई वीडियो में बोले हैं कि 90 क्वेश्चन ठीक कर लो, 60 को में से याद हो, पास हो जाएगा। बस अभी जो बीपीएससी है ना, अभी तो कोई बच्चा को विषय नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, तुम 90 ठीक करो ना, बाकी 60 को में से मारो, वो पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा? नेचर समझ रहे हो, क्योंकि 60 को क्वेश्चन में सी मारोगे तो 5 चॉइस में 1 चॉइस रहने पर सही होने की प्रायिकता 1/5। ये हम नहीं कर रहे, मैथ कहता है, और इसीलिए 12 25 60 हो गया, इसमें 12 जोड़ दोगे तो 102 हो गया। सी में थोड़ा सा प्रायिकता बढ़ता है, 104 5 हो गया, तो सोचो 90 बनाया, बाकी से आया पास, उल्टा पुल्टा तो फेल हो जाएगा, खाली एक को पढ़ना। लेकिन और 60वीं में ये आनंद नहीं रहेगा, और 60वीं में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका माइनसों में नंबर आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी हाई लेवल पर सोच रहा है। नेगेटिव जनरली कई जगह रहता है, 5 में 1 नंबर कटना चाहिए, और ई कह रहा है 2 में 1 काट सकते हैं, तो ई जो है बहुत नेगेटिव समझो, 2 पे 1 कटना बहुत टफ है। अभी बीपीएससी में क्या है, सब बनाओ, सब बनाओ और गम मत करो, सब छोड़ना ही नहीं। और 60वीं में क्या होगा, कम बनाओ और गम मत करो, यह सब बनाओ गम मत करो, यह कम बनाओ गम मत करो, तो तुम लोग का सब चेंज हो। तुम लोग अंतिम में कहेंगे कि परीक्षा में बैठना तो दम दिखाओ, कम बनाओ और गम मत करना, पास हो जाए।
और जहां सब बनाया तो फेल हो जाएगा। तो अब कितना बनाएगा, क्या बनाएगा, बहुत चेंजिंग होगा। फिर भी कई चीज इसमें तो चलो अध्यक्ष महोदय बोले एक्सपेरिमेंट के तौर से आपको भी गुजरना होगा, लेकिन एक चीज के लिए हम इसमें भी कल हो सकता है यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग का भी उसमें कस के सपोर्ट चाहेंगे, कारण सब आप ठीक कर रहे हैं। ई वाला हम बहुत खुश है, हाँ ई बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे अनजाने में यूपीएससी की तैयारी कर ले, चलेगा बीपीएससी करने। लेकिन इसमें खराबी क्या है, पहली खराबी आप क्वेश्चन में स्टार लगाएं, किस विषय के क्वेश्चन में स्टार लगाएं। अब ये आप स्पष्ट कीजिए, खाली साइंस में स्टार लगा दीजिएगा, फिजिक्स में स्टार, तो जो लड़का आर्ट्स बैकग्राउंड के है वो ऐसी टटोल टटोल के फिजिक्स बनाता है और उसको ऐसे कर दीजिएगा तो बना पाएगा बेचारा। किसमें स्टार, हिस्ट्री में स्टार, तो इसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो स्टार बन जाएगा, जिसका दूसरा विषय ऑप्शनल है बेचारा डूबेगा। तो ये स्टार किसमें, विषय का इसमें एक स्पष्ट निर्देशन हो, और दूसरा पूरे राज्य में किसी भी पीसीएस में चॉइस ई अब नहीं है, तो ई फैशन हटाइए। इसके लिए हम लोग पूरे कस के कैंपेनिंग करेंगे उसका, समझ रहे ना। क्योंकि ई जो फैशन है ये छत्तीसगढ़ से लिया हुआ फैशन है, पहले छत्तीसगढ़ पीसीएस में ही था, लेकिन उसने अपना क्या किया, ये ऑप्शन हटा लिया कि बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती। और बीपीएससी अब इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ये ऑप्शन अभी तक नहीं हटाया, तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, ये वो हटवा देना, ये हट गया, ये हम सही मान, क्योंकि अनजाने में हर विषय हर लेसन द्वारा ठीक होगा, नहीं तो किससे आएगा ये स्पष्ट है नहीं। और फायदा क्या होगा, आईएएस का भी क्वेश्चन देखोगे तो मन मन सोच लोगे कि अगला साल भर लेंगे, ये ढेर बन रहा है एकदम इसी पैटर्न का है, तो हिम्मत पड़े। अभी तो तुम एक लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऐसा देखते ही हिम्मत हारता है, यूपीएससी के क्वेश्चन देख के हिम्मत हार रहा, घर से बाबूजी प्रेशर डालते हैं, बेटा बीपीएससी नहीं आईएएस भी बनना है, अच्छा ठीक है करके चुपचाप काटता है कि भाई आईएएस क्वेश्चन देख के हड्डी कांपता है मेरे। तो ये चीज जो देखा ना, ये कठिन लेवल का मतलब कंप्लीट यूपीएससी पैटर्न हो, तो ये अच्छी बात है, इसको जो है हम कह रहे हैं अच्छी बात है, सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। केवल ई चॉइस और टाइमिंग और इसमें विषय का विभाजन किस विषय से होगा पूर्व से निर्धारित रहे, ताकि बच्चे उस विषय पे उस पर ज्यादा ध्यान दें कि हां हिस्ट्री से ये स्टार लगाएंगे, हिस्ट्री में स्टार लाइक पढ़ ले। अब एक ही बार आप कुछ बताएंगे नहीं, किसमें स्टार लगा देंगे, किसका चमत्कार होगा, कौन बेचारा डूब जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, तो स्ट्रीम बेस्ट हो जाए। तो कल इस पर भी हम चाह रहे हैं कि बढ़िया वीडियो बन जाए आप लोग का। कल आप लोग क्लास में कितने बच्चे चाह रहे हो, कल क्लास हो जाए, हाथ उठाओ। कितने लोग चाह रहे हो कि आज से छुट्टी हो जाए, हाथ उठाओ। अच्छा, संख्या 50-50 पे है, तो फैसला आरक्षित रिजर्व रखते हैं, कल टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, बात समझ लिया ना। तो इसलिए अभी करना ठीक नहीं है फैसला, कल खलीफा को अगर रहेगा तो लाएंगे, ठीक है। जल्दी भागो, पता लगेगा, भाग जल्दी से। हाँ स्केलिंग सिस्टम भी अभी तक नहीं है, अभी इतना पता कर दिया कि कोई बच्चे जीएस इंग्लिश में ऑप्शनल हिंदी में या जीएस हिंदी में ऑप्शनल इंग्लिश